नो का मतलब हमेशा नो ही होता है, खा वो मर्द कहे या औरत। लेकिन ये दो तरह के होते हैं। अगर तो किसी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है और कोई रैंडमली या कोई आपका कलीग या कोई भी आपका वैसे जानने वाला आपको अप्रोच करे शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, डेट के लिए, किसी और ऐसे काम के लिए जो कि अनयूजुअल हो, और आप नो कहें, तो अगले को नो का मतलब नो समझ लेना चाहिए। हाँ, उसे ये हक ज़रूर है कि वो दिल ही दिल में अगर आपको चाहे, मोहब्बत करे या जो कुछ, लेकिन कभी भी वो आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता, कभी भी वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कभी भी एक या दूसरी तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हमेशा के लिए ये फुल स्टॉप लग गया, नो। एक और तरह का नो है, और वो ये है कि किसी के साथ आपका ताल्लुक है, किसी के साथ आपका निकाह का ताल्लुक है, शादी का ताल्लुक है, या लिविंग रिलेशन है, लिव इन रिलेशन या सिचुएशनशिप या जिस टाइप का भी कोई रिलेशन आपका है, एक अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आप दोनों अपनी मर्जी से इस रिलेशन में हैं। अब मर्द को या औरत को लगा कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकती और उन्होंने आपको नो कहा। अब इसका मतलब तो नो होना चाहिए और होगा भी इसका मतलब नो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को, जैसे नो कहा गया है, उसे मिन्नतें करने से, उसे गिड़गिड़ाने से, उसे आपको सॉरी कहने से, इसे उसे आपका इंतजार करने से आप नहीं रोक सकते। यहाँ पर ये मिस्टेक, ये जो फेमिनिस्ट है या ये जो लिबरल है, जो कि इतने ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझते और उन्होंने एक बात कहीं से पढ़ी है या कहीं पे सुनी है और सीखी है कि नो का मतलब नो है। तो अब इस वाले नो में जो दूसरी सूरत में है कि किसी पे आपने वक्त खर्च किया है या किसी पे आपने जज्बात खर्च किए हैं या किसी पे जो है वो आपने बहुत कुछ खर्च किया है, तो उस सूरत में नो का मतलब तो नो होगा। लेकिन उस इंसान को कम से कम आपके दर पे पड़े रहने से उसे मनाने या दूसरा मौका देने या ऐसी जो भी फोर्स इस्तेमाल ना करती हुई कोशिशें हैं, उन कोशिशों से मेरे ख्याल में रोकना ज्यादती हो।